हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो ये इस वीडियो में हम लोग हॉरर पार्ट 3 बना रहे हैं। मैं 3 किस्से सुनाऊंगी भूतिया और 3 दीदी सुनाएंगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीदी। तो ये पहला किस्सा है हमारी नानी के भाई का, मुनीश्वर नाना जी का। मैं नानी से हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, तो नानी ने उनके बारे में बताया कि उनके भाई के साथ, नाना जी के साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था। तो उस, ये आज से कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 50 to 55 ईयर्स पहले की स्टोरी है। उनके साथ पहले का एक्सपीरियंस है। तो उस टाइम पे मुनीश्वर नाना जी बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे, तो वो दिल्ली रहते थे, लेकिन उनका जो सेंटर था उन्होंने करनाल से भरा था। करनाल में उनकी दादी जी रहती थी। तो एग्ज़ाम की डेट्स आ गई, तो वो थोड़े दिनों के लिए करनाल चले गए थे अपनी दादी जी के पास। तो उस टाइम पे मतलब जहाँ पे दादी जी रहती थी, वो जो घर था वो एक पेड़ के आसपास बना था। जैसे वो पेड़ उस घर के बीच में से होके जा रहा था, तो वो पूरा घर उस पेड़ के आसपास बना हुआ था। तो जो सबसे ऊपर वाले थर्ड फ्लोर पे जो एक कमरा, इकलौता एक ही कमरा था, तो वो दादी जी ने मुनीश्वर नाना जी को दे दिया, ताकि वो आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ सके और एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। तो ये जब वो गए, तो ये पहली रात की बात है। उनके साथ क्या हुआ, ऑलमोस्ट 12 बजे थे। तो उनको बाहर दरवाजे से आवाज़ आई, दादी जी की आवाज़ में, मुनीश्वर नाना जी को सब प्यार से मुन्नी कहते थे। तो मुन्नी करके आवाज़ आई कि मुन्नी दरवाज़ा खोल और दूध पी ले, मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ। तो मुनीश्वर नाना जी पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस थे, उनके एग्ज़ाम्स थे, तो वो मतलब थोड़ा इरिटेट हो गए। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पीना, मुझे दूध देना हो तो खाने के आधे घंटे बाद ही दे दिया करो। 12 इस टाइम पे मैं दूध नहीं पीऊँगा, मुझे नींद आ जाएगी। तो उन्होंने मना कर दिया। तो मतलब लेकिन वो दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर कि दरवाज़ा खोल तो दूध पी ले, कल से टाइम से दे दूँगी, ऐसे ऐसे करके मतलब कोशिश मतलब की कि वो दरवाज़ा खोले, लेकिन मुनीश्वर नाना जी ने नहीं खोला। और वो थर्ड, उसके बाद चौथी बारी आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आई। तो उस फिर 3 बजे तक पढ़ाई करके मुनीश्वर नाना जी सो गए। सुबह वो फिर जब नीचे 9 साढ़े 9 बजे ब्रेकफास्ट के लिए गए, तो उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि रात को क्या हो गया था, ऐसे बाबा डिस्टर्ब कर रहे थे, आपको पता है मैं नहीं पीता, मैं खाने के आधे घंटे बाद ही पी लेता हूँ, आप मुझे 12 बजे क्यों दूध पिलाने आए, फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, सो जाता। तो दादी जी ने बोला कि मैं नहीं आई थी, और अच्छा हुआ तूने दरवाज़ा नहीं खोला, और ऐसे दरवाज़ा खोलना भी मत, चाहे तुझे किसी भी आवाज़ में कोई कुछ भी कह के बोले दरवाज़ा खोलने के लिए, दरवाज़ा मत खोलना। अगर कोई ये भी बोले कि दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई है तो मत खोलना, नीचे चाचा चाची है हमारे पास, मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए मना करा दादी जी ने कि किसी भी कीमत पे दरवाज़ा मत खोलना, वरना मैं तेरे पास तेरे रूम में सो जाती हूँ। तो मुनीश्वर नाना जी समझ गए। अब बात क्या है कि नानी के 2 भाई हैं, मुनीश्वर नाना जी और देव नाना जी। मुनीश्वर नाना जी लड़ाई झगड़ों से इन सब, बिकॉज उस टाइम पे दंगे भी बहुत होते थे, बिकॉज इन पाकिस्तान और इंडिया के उसका नई नई बात थी, कुछ साल पुरानी बात थी। तो उस टाइम पे बहुत दंगे हुआ करते थे। तो मुनीश्वर नाना जी का केस ये था कि वो दंगों से बहुत डरते थे, पर वो भूतों से बिल्कुल नहीं डरते थे। और देव नाना जी का केस ये था कि वो भूतों से बहुत डरते थे, दंगों से बिल्कुल नहीं डरते वो थे। बीच में कूद जाते थे हाँ, वो दंगों के। दंगों के बीच में कूद जाते थे। तो दोनों अपोजिट थे भाई, मतलब बिल्कुल वो देव नाना जी बिल्कुल भी भूतों से बहुत डरते थे, और दंगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था उन्हें। मुनीश्वर नाना जी दंगों से बहुत डरते थे, भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता था उन्हें। तो मुनीश्वर नाना जी समझ गए कि क्या बात है। तो वो नेक्स्ट रात जब ये चीज़ हुई, नेक्स्ट रात जब सेम टाइम पे 12 बजे द्वार से गेट खटकाया, तो मुनीश्वर नाना जी समझ गए कि ये दादी नहीं है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पीना। तो उन्होंने बोला कि आज फिर मैं भूल गई, आगे से उनको इस तरह आवाज़ आई, आज मैं भूल गई तेरे को दूध देना, चल तू गुस्सा मत कर, तू दरवाज़ा खोल, तू दूध पी ले, और कल से मैं तुझे टाइम से दे दिया करूँगी। तो नाना जी ने बोला कि मुझे नहीं पीना, अब जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं तू गुस्सा मत कर। तो नाना जी बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लग गए, क्योंकि बहुत भूतों को गालियाँ दोनों तो डर जाते हैं। गालियों से वो दे बैक ऑफ। तो बेसिकली तो वो मतलब बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लग गए मुनीश्वर नाना जी। तो वो फिर से बोली दादी जी की, मतलब जो भी वो था, कि आप दरवाज़ा तो खोल, दूध तो पी ले, कुछ नहीं होता, गुस्सा मत कर, मैं पहले कह रही थी गुस्सा मत करियो, तो अब पी ले, मैं कल तेरे को टाइम से दे दूँगी। तो उन्होंने बोला कि दूध तो मेरे को तुम दे चुकी हो, आज पिला दिया था खाना खाने के आधे घंटे बाद ही। तो
वो कहते अच्छा दे दिया था, अच्छा मैं भूल गई होंगी, मैं हलवा भी लाई हूँ साथ में। तो मुनीश्वर आनंद जी ने बहुत गालियाँ दी कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम और अब मुझे परेशान मत करना क्योंकि मैं यही हाँ रहूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। हाँ मैं यही रहूंगा, मैं डरता नहीं हूँ, और अगर अब मेरे को परेशान किया ना, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारे। ऐसे ऐसे करके मुनीश्वर नानक जी ने भूतनी को बहुत डरा, मतलब डांट दिया। तो तो वो उसने आना बंद कर दिया था। हाँ तो फिर उसके बाद से जब वो रहती वही थी बल्कि। वो उस पेड़ पे रहती थी, एक्चुअली उसका एग्जिस्टेंस उस पेड़ से था, जो पेड़ उस घर के मतलब बीच में बीच से में से निकल रहा जाता था। था। तो ऐसे से हुआ, फिर अगले रात से फिर ऐसा मतलब कुछ भी उनको आवाज आना दिखी मुनीश्वर तो ना। थी बट डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब वो जाके रुकने जो रूम में जा रहे हो तो वो ऊपर बैठी हुई है पेड़ पे, ऐसे हाँ फ्रेंडशिप हो गई थी। या अजीब सा था, बिकॉज सीरियसली उनके उनके एग्जिस्टेंस से मुनीश्वर नाना जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल डरे नहीं। तो वो एक तरीके से वो चीज़ हो गई कि हाँ अगर आप डरते नहीं तो दे नीड वो एक तरीके से मैंडेटरी हो जाता है बैक ऑफ करना, बिकॉज ऐसी एनर्जीज आपके डर पे ही फीड करती हैं। तो मुनीश्वर नाना जी बिल्कुल नॉर्मली रह रहे थे, एज इफ देर लाइक फ्लोर मेट्स और समथिंग लाइक दैट। तो कुछ हुआ नहीं, फिर वो अपना एग्जाम देकर अब वो दिल्ली नॉर्मली वापस चले बातें गए। भी करते होते, वो बता नानी बताती तो कि नॉर्मली बिल्कुल बातें करते थे कि कैसा है और कैसा गया तेरा, पता नहीं क्या कहती थी वो चिड़ै, कैसे गया तेरा तुम्हारा पेपर कैसा पेपर। गया। ये हाँ। सब बातें करते थे अगले। मनीश्वर नाना जी बोलते थे कि अभी तक यहीं पे टंगी हुई है, चली क्यों नहीं जाती। बहुत बहुत मतलब गंदा मनीश्वर बातें नाना जी करते। बहुत बिल्कुल नहीं डरते थे भूतों से, बिल्कुल भी नहीं डरते थे। सैडली हमें कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, बहुत छोटी एज में चले गए थे। बहुत छोटी एज में दोनों ही मामा जी की डेथ। एक हफ्ते के अंदर हो गई थी। हाँ दोनों ही मैंने मेरी मम्मी के मामा जी हैं, वो नानी के भाई दोनों, बहुत मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ही दोनों मामा जी की डेथ हो गई थी। तो हम कभी नहीं मिले उनसे, हम बहुत छोटे थे। पर हाँ दे वर लाइक वेरी ब्रेव इन देयर ओन वेज। स्टोरी मैंने बताएगी। ये है मैं एक स्टोरी बताती हूँ, हमारी फैमिली की नहीं है ये, बट हाँ इसी टाइम की जब हम ऐसे मतलब पाकिस्तान और इंडिया मतलब जस्ट अभी आज़ाद हुए थे, आज़ाद नहीं हुए थे मतलब अलग अलग हुए थे। तो उसकी उस टाइम की स्टोरी आई, उसमें था, उसमें क्या था कि एक मामा और भांजा की जोड़ी थी, उनके मतलब पूरी फैमिली में कोई और नहीं था, सिर्फ एक मामा और भांजा था। तो वो रामलीला में काम करते थे दोनों। उस टाइम क्या होता था कि ये नदियों के पास ना लोग जो पाकिस्तान से आए हुए थे या फिर जो इंडिया से फंसे हुए थे इन सब चक्कर में, हाँ यमुना नदी के पास अपनी हट बना लेते थे, अपना छोटा सा घर बना लेते थे। तो वहाँ की स्टोरी है। तो एक बार की बात है कि वो मामा भांजा रामलीला से काम कर कर वापस घर पर आ रहे थे। घर पर आ रहे थे तो उन लोगों ने खाना वाना खाया, खाना वाना बनाकर बिल्कुल आराम से जैसे वो करते वैसे किया। फिर जो भांजा था वो अपनी बर्तन धोने के लिए यमुना नदी के पास गया, किनारे पे गया। उसके बीच में क्या हुआ, जब वो गए तो उनके किसी ने पैर पकड़ लिया। तो उन्होंने बहुत चीखें लगाई कि मेरे किसी ने पैर पकड़ लिए, अपने मामू को बुलाया तो उनके मामा आए। तो उनके मामू को भी किसी ने पेट पे घूसा मार दिया, पंच मार दिया। जब वो ऐसे मतलब पैर छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, वो ऐसा फील हो रहा था जैसे जमीन से चिपक गया पैर, बहुत हाँ बुरी नहीं तरीके से निकल स्टक रहा। हो गया है। और वो पीछे जाके गिरे उनके मामा। तो उन्होंने गांव वालों को जमा किया क्योंकि बहुत सारे लोग रहते थे एक साथ। तो वो लोग आए तो उसमें से पता चला, एक अंकल थे, बाबा थे, वो तांत्रिक थे, मतलब ये सब चीज़ें करते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं करता हूँ इलाज। तो उसमें पता चला कि वो एक बंगाली भूत था जो उस लड़के पे चिपका हुआ था। वो बंगाली भूत कह रहा था कि तू मुझे नहीं छुड़ा, बंगाली में कह रहा था कि तू मुझे नहीं छुड़ा सकता। वो बाबा भी बंगाली थे, तो दोनों बंगाली में बात कर रहे थे। तो वो बोल रहा था एंड द बंगाली, फ्लुएंटली बंगाली बोलना ही सबसे बड़ा फैक्ट है कि हाँ और वो समथिंग वाज बहुत अच्छे रियली से रॉन्ग विद बंगाली हिम। बोल रहा था। बहुत फ्लुएंटली। तो बाबा भी बंगाली में बात कर रहे थे। तो बाबा ने बोला कि मैं छुड़वाता हूँ, तो लेकिन बंगाली अरे में यहाँ थोड़ी कहा थोड़ी। जा। तो 2-3 ऐसे होता है जो भूत नहीं छूटते। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं छूटूंगा, मैं इसको लेकर ही जाऊंगा, ऐसे बोलने लग गए। तो क्या हुआ कि उन्होंने, बाबा ने बोला कि उनको समझ में आ गया कि हाँ ये नहीं छूटेगा मेरे से, मुझे खुद ही करने, मतलब ये मुझे कुछ और करना मतलब थोड़ा पड़ेगा। सा कॉम्प्रोमाइज करके कहते हैं हाँ ना, तो फिर चलना उन्होंने फिर पड़ेगा। और बाबा को एक एक तांत्रिक को बुलाया। तो उस तांत्रिक ने आके पूरी डील की। तो उसने बोला कि मैं 3 दिन तक इस लड़की के बॉडी में रहूंगा, 3 दिन तक मुझे मत कहना निकलने के लिए। तो तांत्रिक ने बोला कि ठीक है तू रहे, 3 दिन तक रहा। लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे थे उसको निकालने की। तो कभी वो भूत कह रहा था कि मुझे मिठाई ला के दो, मुझे मिठाई का भोग चढ़ाओ, और ये सब कहने लग गया। तो 3 दिन तक उसने पूरा किया। कभी वो कह रहा था कि मछली चावल ला मछली के दो। चावल ला, तो लास्ट भोग उसने बोला कि मुझे लास्ट भोग चढ़ाओ मछली चावल। तो उन्होंने, तांत्रिक बाबा थे, उन्होंने कहा कि ठीक ठीक है चढ़ा दो, अगर वो कह रहे कि खा के चला जाएगा। तो उन्होंने वो भोग पे चढ़ाया बट वो नहीं जा रहे। तो तांत्रिक बाबा ने बोला कि अब 3 दिन हो गए, अब तू जा।
तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। तो उनको कि मंत्र वाले डंडे से बहुत मारा। मंत्र वाले डंडे से अगर मारो ना तो जो बॉडी में दूसरी सोल होती है सिर्फ उसको ही लगता है, बॉडी को कोई हार्म नहीं होता है। तो उससे मारा तो उसको बहुत दर्द हुआ उस भूत को। तो तब उसने बोला कि इस तांत्रिक ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया, तो मैं इसको तंग करूँगा, इससे बदला लूँगा। तो तांत्रिक बाबा ने बोला कि हाँ ठीक है, तो इस लड़के से निकल, तू मेरे से बदला ले ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं निकलूँगा। तो तांत्रिक बाबा ने बोला कि तू कोई निशानी दे, क्योंकि अगर भूत से निशानी मांग लो और वो दे दे तो फिर उसको निकलना ही पड़ता है, भूत फिर पलट नहीं सकता। अगर भूत ने निशानी दे दी तो उसको निकलना ही पड़ेगा। तो उस भूत ने निशानी दी कि एक तो मैं ये सब जो है, मतलब ऐसे किनारे पे रहते हैं ना, तो कपड़े टांगने के लिए, सुखाने के ऐसे लिए लकड़ी के बैम्बूस डंडे से होते लगा हैं। देते बैम्बूस से। तो उन्होंने बोला कि सब बैम्बूस टूट जाएंगे। और दूसरा कि इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है इस तांत्रिक तांत्रिक बाबा ने। ने तो तो मैं इनकी आंखों की ज्योति लेकर जाऊंगा, मतलब इनकी आंखों की रोशनी लेकर जाऊंगा। तो उतनी देर में क्या हुआ कि सारे बैम्बूस जो थे वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गए। एंड लड़का तो बेहोश होके गिर गया। तो वो उनके मामा जी ने बोला कि क्या अभी क्या वो गया है, निकला नहीं कि नहीं गया। गया? तो तांत्रिक बाबा ने बोला कि हाँ चला गया, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा। मेरी आंखों की ज्योति चली गई, मुझे कुछ नहीं दिख हाँ, रहा। तो तब वहाँ पक्का हो गया कि हाँ वो चला गया। पता नहीं ऐसी लोगों में कहाँ से आती है इतना ज़्यादा लोग तो जान तक सैक्रिफाइस दे देते हैं, वाली बताओ। फीलिंग। मतलब जिन लोगों में होता है ना कुछ ऊपर से, मतलब डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं जो लोग, थोड़ा सा उन लोगों में सैक्रिफाइसिंग वाली जो होती है ना स्पिरिट बहुत ज़्यादा होती है। दे कैन ये कौन अपनी आंखें दे दे किसी के चक्कर में? वो, लेकिन द थिंग वाज कि जब वो वहीं पे मतलब उन्हीं गलियों में उधर ही, मतलब उधर ही उस एरिया में ही रहते थे, तो लोग बहुत उनकी हेल्प करते थे, मतलब क्योंकि उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ कर रखा था, छोटी सी उस नज़र टाइम पे से। तो बहुत ज़्यादा ऐसे हाँ, होते थे। उस छोटी सी नज़र से लेकर कोई बड़ा जादू टोना हो या फिर भूत प्रेत का एक हिस्सा हो, उन्होंने सबके लिए कुछ ना उनकी कुछ हेल्प उनकी कर बहुत रखी थी। इज्जत थी वहाँ पे। तो बहुत इज्जत थी उनके। आके तो जाने के बाद अब भी कोई खाना दे देता था, कोई पहनने के लिए कपड़े दे देता उनके था। आंखें 6 महीने बाद आ गई थी। आ गई थी वापस? हाँ, तो हाँ मतलब ऐसे वही, कैसे आ गई थी? बिकॉज पूजा पाठ किया था। पूजा तो छः पाठ महीने तक वापस, 6 महीने के बाद आ गई छः थी महीने तक वापस। उन जो दो एरिया था वो खाने पीने के लिए देना, ऐसे रहने के लोगों की लिए इज्जत बहुत हो बहुत जाती होती है। है। ऐसे इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस जो किसी के लिए कर सकते हैं उनकी इज्जत बहुत होती है, और सबको उनकी ज़रूरत पड़ती रहती थी। तो सब बड़ा बाबा बाबा करके, मतलब बहुत ज़्यादा मोहल्ले में बहुत इज्जत थी उनकी। चलो जब मम्मी ने सारे मुझे ये बात बताई थी, तो जब हम लोग सब बैठ के स्टोरीज वगैरह बात कर रहे थे, हम सब अगर बैठे हैं तो हम लोग भूतों की बातें ही करेंगे, और हाँ, कुछ और नहीं जब हमारे ऐसे पास बात निकलता है करने के कि लिए। अपनी फैमिली में, फिर एक्सटेंडेड फैमिली में, फिर फैमिली फ्रेंड्स में, फिर एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स में, तो मतलब जब भी, तो सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ से हुई मुझे। इस चीज़ से ज़्यादा खुशी कि वो लड़का उस इविल स्पिरिट से आज़ाद हो गया। इस चीज़ से हुआ कि हाँ 6 महीने तक देयर वाज समवन टू टेक केयर ऑफ द तांत्रिक बाबा। मेरी प्रायोरिटीज ही अलग है। तो अब थर्ड जो है, तीसरी कहानी दीदी बताएंगे। ओके, ये चीज़ अभी रिसेंटली हुई थी हमारे लाला भाई के साथ। मैंने आपको बताया भी था कि कुछ हुआ उनके साथ। हाँ, अभी हुई है उनके साथ। एंड लाला एक्चुअली अपने फ्रेंड निखिल के साथ अपनी एक दूसरे फ्रेंड की बहन की शादी में गया था। सो व्हाट हैपेंड वाज कि अब रात लेट आई, तो शादी वादी अटेंड करके सब कुछ करके, मतलब कंग्रेचुलेट वगैरह करके डिनर करके उन लोगों ने सोचा कि हम जल्दी निकल जाते, बारात देर से आ रही है, दिल्ली गए थे तो जल्दी निकल जाते, बारात देर से आ रही है तो हम लोग टाइम से घर पहुंच जाएंगे। तो क्योंकि रास्ता भी लंबा था ना। रास्ता लंबा था, तो मतलब ये मान लो 6-7 घंटे का रास्ता था दिल्ली से। तो उन्होंने बोला कि जल्दी निकल जाए, तो कार से गए थे, तो जल्दी निकल जाते तो हम टाइम से पहुंच जाएंगे। अब हम बारात का वेट करेंगे, फिर हम सुबह निकलेंगे, फिर 6 बजे सुबह निकलेंगे 7 घंटे का ड्राइव करके। तो अभी निकलेंगे तो 12 बजे निकलेंगे, सुबह 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे तो नींद ले पाएंगे। तो 12 बजे निकल गए। तो 12 बजे निकले तो 3-3:30 के करीब उनको लगा ढाबा दिखा, तो उन्होंने सोचा रुक के चाय पी लेते, क्योंकि नींद अब तेज आ रही है तो ड्राइव करते करते आँख ना लग जाए। तो वो ढाबे पे रुक गए। तो ढाबे पे जैसे बाहर की साइड ऐसे स्टूल्स वगैरह होते हैं ना, स्टूल्स पे बैठ के आप चाय वाय पी सकते हो। तो उधर बैठे तो उन्होंने चाय को ऑर्डर दिया। तो चाय जब तक बन रही थी तो लाला के साइड से ना ऐसे, मतलब लोग बैठे थे तो उनके साइड से ऐसे आदमी सा निकल के गया। तो पूरी सड़क तो सुनसान थी। पूरी सड़क सुनसान थी और ऐसा आदमी से निकल के गया। तो ऑब्वियसली जब पूरी सड़क सुनसान है तो ऐसे कोई अगर आपके साइड से निकल के जाएगा तो आप नोटिस करोगे। तो उन्होंने नोटिस किया, तो आदमी आगे जाके पलट के फिर वापस आया, और लाला ने नोटिस किया और निखिल ने भी कि वो एकदम
बहुत वाइट है बहुत वो, वाइट था। कोड़े में भी दिख कोहरे कोहरे हाँ मुझे बोलना नहीं आता। फॉग फॉग में भी इतना फॉग था, उधर इतना फॉग था, और फॉग में भी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था, वो बहुत ज्यादा इतना white white था लाइक वो। वाइट एज चॉक और इवन वाइट लाला भैया आए थे ना, तो आर्यन भैया कह रहे आंटी ट्यूबलाइट से भी सफेद था वो। सो तो जब ऐसे देखा तो वो लोग शॉक हो गए कि इतना वाइट कैसे है। तो उसके पैरों पे नजर पड़ी तो उसके पैर उल्टे थे, उल्टी साइड थे, मतलब और जैसे उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी। आंखों की पुतलियां नहीं थी। तो डर गए। तो उन्होंने ढाबे वाले भैया ने क्या किया, ऑलरेडी अंदर ढाबे के अंदर एक ऑलरेडी एक लड़का इंसान बैठा हुआ था और इन दोनों को भी अंदर लेके शटर गिरा दिया ढाबे का, और हनुमान चालीसा वगैरह लगा दी। और हनुमान चालीसा ने बोलना शुरू कर दिया लाला ने। उसने अपने ढाबे वाले भैया ने अपने जो वो होता है स्टोव, क्या कहते हैं उसका, स्टोव होता है, उसकी आग तेज कर दी, क्योंकि आग से मतलब के पास इतनी बड़ी तेज, कैसे बताऊं, बहुत मतलब बहुत तेज जो भी लगती आपने कभी स्टोव देखा होगा तो स्टोव जैसे बिल्कुल ऐसे भड़क जाती है आग, वैसे भड़क गई, क्योंकि कहते हैं कि आपके पास ऐसी चीजें नहीं आती। तो और लाला निखिल दे वर लाइक कंटिन्यूसली चैंटिंग हनुमान चालीसा। अनदर वियर्ड थिंग हैपेंड वाज कि जो अंदर ऑलरेडी एक आदमी बैठा हुआ था ना, वो ऑल ऑफ अ सडन ऐसे जैसे किसी से बड़बड़ाने लग गया, आपस अपने आप में बड़बड़ाने लग गया, बड़बड़ाने लग पता नहीं गया। क्या क्या बोलने लगे कि ट्रेन से उसको उतारना है, उसको चढ़ाना है, पता नहीं क्या क्या एक बोलने लग गया था। अटर नॉनसेंस। इट वाज लाइक कि वो जो बाहर आदमी था, आदमी वो जो अंदर भी आ वो गया। स्पिरिट थी वो उससे कम्युनिकेट कर रहा था कुछ। नॉक नहीं हुआ था। हाँ, हाँ शटर शटर पे पे नॉक भी ऐसे हुआ। नॉक नॉक नॉक। ये स्टोरी तो लाला ये एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। आई एम डैम श्योर वो अभी भी इस चीज से बाहर नहीं वो आए। नहीं आए, वो तो जब भी आते हैं ना हिले हुए होते हैं कि आंटी ऐसा हुआ था, आंटी ऐसा हुआ हाँ था। तो कभी उसके मुंह से उसकी जवानी सुनाएंगे। तो बहुत मजाक उड़ाता था भूत प्रेत के। हाँ, वो नहीं मानते थे, मैंने उनको लाला अपना हमारा साथ बताया। बहुत मजाक उड़ाता था कि आप तो भूतों का खानदान हो और भूतों के खानदान में से हो, आप जब लोगों के मेरे साथ तो साथ हुआ सबके था साथ ना कुछ ना कुछ होता ही रहता अभी है। मेरे घर के बाहर जब मेरे साथ हुआ था, तब मैंने उनको बताया, पता कल मेरे साथ ऐसा हो गया लाला भैया, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। मतलब इन्होंने मेरा इतना मजाक उड़ाया ना, और जब ये उनके साथ हुआ तब मैंने उनका मजाक उड़ाया, बहुत जब वो ज्यादा होश में आ गए। कहता है मैं मान गया, होता है होता है। होता है, मान गया। तो फिर शटर्स भी नॉक होने लग गए, वो इतना डर गए सब। फिर जोर जोर से हनुमान जी से उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो फिर मतलब 3 बजे का टाइम था, सुबह 7 बजे। हाँ, जो आदमी बोल रहा था ना, पता नहीं क्या किया उसने, एक फूक में इतनी बड़ी आग बुझा दी, एक फूक में सिर्फ। बिल्कुल अंधेरा हो गया होगा ना। बिल्कुल अंधेरा तो नहीं हुआ था, टॉर्च वॉर्च जलाई हुई थी, लेकिन मतलब आप लोग मानो इतनी बड़ी आग को एक फूक में कैसे बुझा सकता है, वो भी हल्के से फूक में। डैम स्केरी। तो लेकिन वो लोग जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलना शुरू हो गए, तो धीरे धीरे सिचुएशन काम डाउन होना शुरू हो गई। 3 बजे के अंदर बैठे बैठे लोग सुबह 7 बजे तब तक रोशनी नहीं आई, बाहर से हाईवे से कार्स की आवाज़ नहीं आने लग गई। ये लोग 7 बजे तक इन्होंने शटर नहीं खोलने दिया, और वो खुद भी किसी की हिम्मत चाय नहीं। वाला कह रहा 6:30 हो जाए खोल दूँ, लाल कह रहे बैठा है चुपचाप। हाँ तो नहीं होती यार, ठीक है अच्छा किया। 7 बजे लोग निकले, किसी तरीके से नींद तोड़ चुकी थी पूरी तरीके से। 7 बजे निकले तो फिर और वो अगले 7:30 बजे 10-11 वो निकले बजे बाद घर उन्होंने पहुंचे। पहला कॉल भैया को मिलाया, भाई मेरे साथ काम हो गया भाई आज। मेरे साथ ये हो गया आज, तेरा भाई आज जिंदा ना बचता, तेरा भाई आज घर ना आता। और वही जो लड़के ऐसे बातें बोलते रहते हैं। तो फिर उसके बाद आया, उसने बताई पूरा ये एक्सपीरियंस। हमने तो बोला, मैंने कहा हाँ तू हमारा मजाक उड़ाता है कि आप लोग तो भूतों के खानदान में से हो, तो तेरा तो मजा लगना ही था। तभी कहते हैं कि इन सब चीज़ों में नहीं नहीं बोलना उड़ाना चाहिए, चाहे मानो या चाहिए, ना ना मानो। मानो या ना मानो, यू शुडंट एवर कमेंट ऑन स्टफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट। 4th स्टोरी में ना, ये मैं सुना था, पर नेक्स्ट स्टोरी आप सुनाओगे ना दीदी, वही वाली सुना दो, दी मामा वाली। अभी आपने जो कौन सी सुनाई थी? चाचा जी के फ्रेंड के मामा जी की स्टोरी थी। हाँ। अच्छा, अभी हमारे चाचा जी आए थे ना थोड़े दिन पहले, तो उनके फ्रेंड आए थे उनके साथ। तो उनके फ्रेंड ने अपने मामा जी की एक स्टोरी बताई। तो ये क्या हुआ था, उनके मामा जी की बड़ी बहन को बेबी हुआ था। तो उनकी छोटी बहन, उनकी मम्मी और उनके पापा वहाँ चले गए। अब उसी शहर में, जिस शहर में मतलब उनकी बड़ी बहन थी, उसी शहर में उनकी भैया मतलब उनकी भाभी का भी मायका था। तो उनकी भाभी ने बोला कि मैं भी चलती हूँ साथ में, मैं मायके वालों से भी मिल लूँगी, दीदी से भी मिल लूँगी, और फिर आप लोगों के साथ वापस आ जाऊँगी। तो भैया भाभी भी चले गए, तो वो पूरे घर में अकेले रह गए। अब ये हुआ कि फर्स्ट नाइट ही जब वो रात को थोड़ा डरते थे तो लाइट जला के सोए थे। अब इन लोगों के घर में पहले से ही ऐसी इंसिडेंट्स हो रहे थे कि कोई लाइट जलाता था तो अपने आप बंद हो जाती थी,
कोई सामान कहीं रखो तो कहीं और मिलता था, पर सबको ये लगता था कि हाँ ठीक है इतने सारे लोग रहते हैं, पता नहीं चलता होगा, कोई और कर देता होगा। अब उस रात घर में कोई नहीं था, ही वॉज ऑल अलोन एंड उन्होंने ही वॉज अ लिटिल scared, a little nervous about being all alone in the house, तो उन्होंने लाइट जला के सोए। रात मतलब सोए हुए 1-1.5 घंटा ही हुआ होगा कि घबराहट के मारे उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा लाइट ऑफ है। अब उनको अच्छे से याद था कि लाइट जलाई थी, उन्होंने लाइट जला के सोए थे, तो वो उठे, उन्होंने लाइट जलाई और फिर वो वॉशरूम करने बाहर विरांडे में चले गए। विरांडे में एकदम थोड़ा सा चल के कोने में जाके एक छोटा सा वॉशरूम था, तो वहाँ चले गए। जैसे वो दरवाज़ा खुल के बाहर गए तो उनकी नज़र पड़ी कि वो साइड के दीवार में एक औरत बैठी है, बहुत खूबसूरत औरत, बहुत ज़्यादा सुंदर औरत, और उसके बाल वो ऐसे जैसे मतलब दीवार में दोनों पैर एक साइड करके ऐसे बैठी हुई है, और उसके बाल जो है वो नीचे ज़मीन पे टच हो रहे हैं। तो वो सब उन्होंने बोला कि अगर मैं अभी डरता हूँ और पीठ दिखा के भागता हूँ तो ये अटैक कर देगी, और अगर मैं ज़रा सा भी ये दिखाता हूँ कि मैं डर रहा हूँ ये तब भी अटैक कर देगी। तो उन्होंने क्या किया कि हनुमान चालीसा धीरे धीरे चैंट करते हुए वो उस औरत की तरफ नहीं, वॉशरूम की तरफ बढ़ते गए। तो जैसे जैसे वो बढ़ने लगे और हनुमान चालीसा वो मन में चैंट कर रहे थे मुंह में, तो औरत पीछे की तरफ खिसकने लग गई। वैसे ही बैठे बैठे ऐसे बैठे ऐसे जैसे ट्रेन सी चल दी, खिसकने लग गई और एकदम से मतलब वो दीवार खत्म हो गई, तो वो हवा में भी ऐसी सिटिंग पोजीशन में उड़े जा रही है। अरे यार क्या मिला ऐसे डरा के किसी को। तो वो मतलब वॉशरूम गए, उन्होंने हनुमान जी को मत्था टेका, जो भी है ठीक है। वॉशरूम में क्या किया, हाथ वाथ धोए, दोबारा से हनुमान चालीसा पढ़ते ही वैसे ही पीठ दिखाए बिना पीछे होके दरवाज़ा बंद कर दिया, और पूरी रात वो बिना सोए हनुमान चालीसा चैंट करने, किसको नींद आएगी यार, पूरी रात बिना सोए वो हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। सुबह 7 बजे उन्होंने सब कपड़े पैक किए, पैसे उठाए घर में जो थोड़े से उनके पास थे, दरवाजे वगैरह बंद करे और अपनी दीदी के घर चले गए जहाँ सब गए हुए थे। वहाँ से 2 दिन अपनी दीदी के घर रुके, अपने पापा को और अपनी छोटी बहन को साथ लेके आए, और सब बात बता के पापा और छोटी बहन साथ में आए, तब तो वो घर में वापस आए। फिर तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मकान मालिक से पता किया तो मकान मालिक नीचे ही रहता था, मकान मालिक एक्चुअली, ये लोग ऊपर रहते थे। तो मकान मालिक ने बताया कि यहाँ पे जो इससे पहले किराएदार रहते थे उनकी बहू बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी, तो उन्होंने सोच लिया कि अब दूसरा घर ढूंढना है, यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं रहना। तो फिर जो भी है उन्होंने घर चेंज किया, लेकिन उसी बीच में हम उनके दूसरे मामा जी के साथ भी जो उनके मतलब भाई थे, एक तरीके से कज़न भाई आए हुए थे, उनके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ। वो हम आपको बाद बताएंगे। 34 मिनट्स लॉन्ग वीडियो हो गई है। आई होप आपको अच्छी लगी हो सब एक्सपीरियंसेस। एक्चुअली आई दिस वेरी अमेजिंग स्टोरी, ये भी मुझे नानी ने बताई थी, धोबन की स्टोरी है वो। हाँ बहुत अच्छी है, बट अभी नहीं सुनाइए क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। नानी के पास तो धोबन की मेरे सब्सक्राइबर्स 100 नहीं कर रहे आप लोग। धोबन की स्टोरी ये है कि वहाँ पहले के टाइम में ना जैसे धोबन होती थी ना, वो लोग नदी के किनारे कपड़े धोया करते थे, तो धोया करते थे तो पीछे की साइड से पानी छूट के आता है ना, कई बार पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो पानी छोड़ा जाता है। हाँ, बाढ़ के दिनों में पानी बहुत सारा होता है तो पानी छोड़ा जाता है नदियों में। तो अब वो नदी में उसके पास कपड़े धो रही थी, अनाउंसमेंट हुआ कि हम इतनी देर में पानी छोड़ रहे हैं, जो जो नदी के पास है अपना सामान लेके साइड हो जाओ। अब उसने बोला धोबन ने कि ये लास्ट की टी शर्ट रह गई है, ये और धो देती हूँ, साड़ी रह गई है, साड़ी रह गई, ये और धो देती हूँ। अब इस चक्कर में पानी छूट गया, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी, पानी छूट गया एंड अनफॉर्चुनेटली वो नदी में बह गई और मर गई। शी पास्ड अवे और बॉडी उनकी मिली, जो भी है। तो तब से फिर उनकी जो आत्मा है वहीं पे रात को सबको आवाज़ आती है कपड़े धोने की, जैसे पानी में ऐसे कपड़े डालते हैं धोते वक्त ऐसे छप छप की आवाज़ आती है, और डंडा मारते हैं तो आवाज़ आती है ना, वैसे आवाज़ आती है। और फिर एकदम से ऐसे आवाज़ आती है जैसे कोई नदी में कूदा ढप करके पानी की आवाज़। वो जो हुआ है वो पूरा रिपीट होता है रोज रात को, कि कैसे पानी छूटा, कैसे वो नदी में गिरी होंगी, ढप करके बही होंगी। तो ये चीज़ थी धोबन की। और इन धोबन आंटी के साथ हमारी नानी का भी एक इंसिडेंट हुआ था, वो हम बाद में बताएंगे, वो थोड़ा लंबा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ड्रामा है। नानी बहुत डर गई थी। लेकिन हम बाद में ये तो एक बेसिक वो था कि उस लेडी के साथ क्या हुआ था, पर उस लेडी के
उसमें नानी के साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्लीज़ डू सपोर्ट आवर चैनल. रात के 2 बज रहे हैं. मेरी आंखें भी सूज रही है. मुझे भी Please. पोर्टफोलियो में बनाना है, मुझे भी बहुत काम है, फोन भी नहीं है. But please do like, share, subscribe and comment. Please support the channel. Please make sure कि subscribers बढ़े, channel को support मिले, प्यार मिले. We are trying our level best to bring the best content ever. So please share, like, subscribe, comment. थैंक यू सो मच. एंड अगर अच्छी लगी हो तो वही सब कर देना. कमेंट में बताना और सबसे अच्छा कौन सा किसका एक्सपीरियंस लगा, किससे आप मिलना चाहेंगे, बात करना एक चाहेंगे. और स्टोरी है, मैंने पिछली बार बताया था. और आप लोग अपना एक्सपीरियंसेस आप क्यों लोग नहीं शेयर शेयर नहीं करते? करते हो, मुझे पता है आप लोगों ने हुआ है. प्लीज, आई एम डैम श्योर किसी के साथ छोटा से छोटा कुछ तो हुआ होगा. प्लीज डू कमेंट एंड शेयर एक्सपीरियंस ना. वी वुड लव टू नो. उसका फिर हम अपनी स्टोरी में सुनाएंगे. अब अपनी स्टोरी हम में अपनी story में बताएंगे. हाँ, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी भी स्टोरी शेयर करेंगे, जिससे और लोगों को तो ना एक तरीके से वो मिलता है कि हाँ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते क्योंकि हैं. हमें बहुत अच्छा लगता है. हम लोग तो ऐसा खोजते ही रहते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए सुनने के लिए. तो और एक और स्टोरी है, वो जो वो वाली थी नहीं, वो हाईवे वाली जो मम्मी और पापा की गाड़ी के पीछे भग रही थी. एक उसकी स्टोरी थी, वो घर तक आ गई थी आंटी. आंटी मैंने आंटी बोला, देखा पता नहीं आंटी पर बोला. नेक्स्ट टाइम वो नेक्स्ट टाइम सुनाएंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है. और प्लीज़ मेरे 100 सब्सक्राइबर्स करवा दो, क्योंकि मैं सच में सुनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगी तब तक मेरे 100 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते. तो प्लीज़ करवा देना, ठीक है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय माता दी, हर हर महादेव. थैंक जय यू. माता दी, हर हर महादेव, जय जय श्री श्री राम. बाय बाय. बाय बाय, गुड नाइट.